ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये कमेंट किया है कि गुरुजी हमें बालाजी महाराज के दूत प्राप्त करने हैं, बाबा भोलेनाथ के गण प्राप्त करने हैं। कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उनसे कार्य ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान से एक चीज़ को सुनना, क्योंकि दूत के प्राप्त होना और दूत को बनाए रखना, उनसे कार्य लेना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाथी को खरीदना आसान होता है पर उसको चराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से जब आप किसी दूत को, जब आप किसी गण को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनकी सेवा बढ़ जाती है, परहेज बढ़ जाते हैं, सेवा भाव, समय बढ़ जाता है आपका सेवा करने का। क्या आपके पास इतना समय, इतना परहेज है क्या? आप किसी देवता के गण या उनके दूत को प्राप्त करने के लिए जो सेवा करते हैं, किसी को 6 महीने में दूत प्राप्त हो जाते हैं, किसी को साल में दूत प्राप्त हो जाते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं, और कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि एक बार की साधना में उन्हें दूत प्राप्त हो जाते हैं। ये सब निर्भर करता है आपकी सेवा के ऊपर, ये सब निर्भर करता है आपके भाव के ऊपर कि आप कितने भाव से भक्ति करते हैं। विशेष रूप से मेहंदीपुर बालाजी की हम जब बात करें तो बालाजी महाराज के जो दूत मिलते हैं वो मेहंदीपुर में अर्जी लगाने से मिलते हैं। लिखित में एक अरदास लगानी होती है, बाबा को एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसमें आप लिखते हैं कि बाबा हम पर कृपा कीजिए, करुणा निधान, हे पवन पुत्र हम पर कृपा कीजिए, हमें अपने दूत प्रदान कीजिए ताकि हम लोक कल्याण कर सकें, हमारे घर की रक्षा हो सके। लगभग बाबा के दरबार में आप जब 5 हाजिरी भरते हैं तो आपको बाबा के दूत जरूर प्राप्त हो जाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ऐसा होता है। एक और बात, जब बालाजी महाराज के चरणों में आप अर्जी लगाते हैं तो उस अर्जी में जो कार्रवाई शुरू होती है, 3 दिन बाद उसमें कार्रवाई शुरू होती है। जो अर्जी आप बाबा के चरणों में लगा के आते हैं लिखित रूप से, उसके 3 दिन बाद उसमें उसकी कार्रवाई शुरू होती है। ठीक है, अगर आप उस अर्जी पे राम नाम लिख देते हैं सिंदूर से पूरे में, तो बहुत जल्दी आपकी सुनवाई होती है, क्योंकि राम नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बात करें बाबा भोलेनाथ की, तो बाबा भोलेनाथ के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से बाबा भोलेनाथ की सेवा आप करते हैं, भोग देते हैं, तरीके से आप पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा के गण प्राप्त हो जाते हैं आपको। पर फिर मैं वही बात बोलूँगा कि दूत मिल गए, आपको गण मिल गए। जब आपको दूत और गण मिलते हैं तब आपकी सेवा का स्तर बढ़ जाता है, आपका समय बढ़ जाता है, आपके परहेज बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए बढ़ते हैं, या ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए बढ़ते हैं, ये आपकी ज़िंदगी भर के लिए बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी भर आपको, जैसे बालाजी के अगर आपको दूत प्राप्त होते हैं तो लहसुन प्याज तामसिक चीज़ें ज़िंदगी भर आपको त्यागनी होती है। बाबा की सेवा जो होती है, जैसे शनिवार मंगल चोला चढ़ाना हुआ, या हनुमान जी को भोग लगाना हुआ, या बाबा के दरबार में जाना हुआ, राम नाम का जप करना हुआ, ये आपको पूरी ज़िंदगी भर करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि दूत प्राप्त हो गए, वो नौकर नहीं है आपके कि आपने बोल दिया और ये कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। कहने का मतलब होता है कि जो दूत आपको प्राप्त होते हैं बाबा के, जब वो आपके पास आते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी सेवा का समय बढ़ जाता है। जहां आप पहले देते थे आधा घंटा सेवा में, फिर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे आप जप में देना शुरू कर देते, क्योंकि जो दूत होती है, जैसे कि इंसान को भूख लगती है तो उसको खाना चाहिए, है ना, उसी तरीके से हमारे दिमाग में विचार चाहिए, उसी तरीके से जो शक्ति आपके पास आती है उस शक्ति को सेवा चाहिए। अगर आप सेवा करते रहते हैं तो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके साथ रहते हैं, आपके साथ देते हैं, लोक कल्याण में भी आपकी सहायता करते हैं, हर तरीके से आपकी रक्षा करते हैं, हर तरीके के तंत्र मंत्र यंत्र से आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आगे से आगे आपका मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही आपके दिए गए किसी कार्य को तुरंत करते हैं। आप जो बोलते हैं बहुत तीव्र गति से उस कार्य को वो करते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि दूत मिलने के बाद आपकी जो है ना, वो रहन सहन बदल जाता है, जीवन शैली में अंतर आ जाता है। आपके ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है, कैसे आपको सेवा, हफ्ते में कई दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी सेवा बढ़ा देनी होती है। यानी जैसे आप सुबह शाम एक पूजा होती है वो, तो बाकी जो हफ्ते की सेवा होती है जिसमें आपको 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप काफ़ी सेवा करते हैं। जैसे हवन आप करते हैं, जप आप करते हैं, जैसे अगर हम बालाजी की बात करें तो सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या मंत्र का पाठ काफ़ी घंटे ये आपका चलता है। ठीक है, भोग आप दे रहे हैं, शनिवार और मंगल फिर आपका भोग बढ़ जाता है, यानी शनिवार और मंगलवार बाबा का भोग आपको देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दूत मिल गए और उसके बाद आप घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनके गण या दूत मिलने के बाद आपकी सेवा बढ़ जाती है, बाबा के चरणों की सेवा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दूत मिल जाए आपको, तो उसमें दूत मिलने के बाद आपकी सेवा बढ़ जाती है। अच्छा, जब दूत मिलते हैं
तो वो कई तरीके से मिलते हैं। तो उनका जो वेग है, उनकी जो तरंग है, वो कई तरीके से आती है। कई लोगों के पास तो वो शरीर मतलब स्वयं आ जाते हैं, शरीर पर सवारी ले लेते हैं। सवारी लेके जय श्री राम बोलते हैं, बात भी करते हैं, आपको बताते भी हैं क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आए हैं, वो किसके दूत हैं। जैसे बाबा भोलेनाथ के गण होते हैं, माँ कालका के भी गण होते हैं, जैसे शिव प्रेतरा सरकार के भी गण होते हैं, बाबा भैरव बाबा के भी गण होते हैं। तो आप वो जो दूत आए हैं वो कहाँ से आए हैं, जैसे मेहंदीपुर से आए हैं, या फिर मेहंदीपुर से जब वो दूत आए हैं तो किसके दूत हैं, बालाजी के हैं, श्री प्रेतरा सरकार के हैं, भैरव बाबा के हैं, किसके दूत हैं वो, किस दरबार से वो आए हैं, कब वो आए हैं, किस लिए वो आए हैं, सब वो चीज़ें आपको बताते हैं। साथ साथ में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है आगे की तरफ आपको। पर जिस धाम से आपको दूध प्राप्त होते हैं उस धाम को नहीं छोड़ना होता आपको। ऐसा नहीं है कि दूध प्राप्त हो गए, पहले जाते थे हर महीने और अब जाते हैं सालों बाद, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो दूध पहले तो आते हैं टेम्परेरी, आपको मिलते हैं। टेम्परेरी क्या होता है, वो दरबार से आते हैं मेहंदीपुर से, और कभी कभार आपके पास आए, और जैसे मान लीजिए महीने में एक आध बार आपके पास आ गए, आपके घर में चक्कर लगा लिया जैसे रिश्तेदार की तरह। फिर धीरे धीरे आपकी सेवा बढ़ती है। सेवा बढ़ते 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 ऐसा समय आता है जब वो परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट का मतलब है वो मेहंदीपुर में सेवा करने जाते हैं, पर मेनली मैक्सिमम समय आपके साथ रहते हैं। मैक्सिमम समय वो आपसे राम नाम का जप कराते हैं, बाबा की सेवा कराते हैं, स्वयं कराते हैं वो। तो जब दूध परमानेंट हो जाते हैं तो आपके घर के रक्षा करते हैं, एक तरीके से आपके कुलदेवी और कुल देवता को जागृत करते हैं, आपके घर में सुरक्षा कवच बनवा देते हैं वो। दूध मिलने के बाद आपको दूध को पावरफुल करना होता है, यानी शक्तिशाली करना होता है। मेहंदीपुर से जो दूध मिल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के जो गण आपको मिल रहे हैं, फिर उनकी सेवा बढ़ा बढ़ा के, उनकी पूजा करके, उनका जो है, आप पूजा जो करोगे वो गण की नहीं करोगे। कई लोगों को ऐसा रहता है कि दूत महाराज की पूजा करेंगे, दूत महाराज का भोग देंगे, या जो है वो उन्हीं को मानेंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, बाबा बालाजी महाराज को छोड़ के या बाबा भोलेनाथ को छोड़ के सिर्फ दूत महाराज के गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। बेटा दूत नहीं है, आपको जो दूत मिले हैं या गण मिले हैं वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से मिले, बालाजी महाराज की कृपा से मिले। तो आपको उन्हीं का ही दामन पकड़ना, उन्हीं के चरणों को पकड़ना है, सेवा करनी है, श्री बालाजी महाराज की भोग देना, श्री बालाजी महाराज को देना है। यानी गण और आपके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, आपको श्री बालाजी से संबंध है डायरेक्टली। आप किसको जानते हैं, बालाजी महाराज को, या आप बाबा भोलेनाथ के गण हैं तो बाबा भोलेनाथ को जानते हैं। जो सेवा करोगे वो बाबा भोलेनाथ के नाम से करोगे, जो भोग दोगे वो बाबा भोलेनाथ के नाम से करोगे, जो भी करोगे पुण्य काम, चाहे भंडारा कर रहे हो, जो भी सेवा करो बाबा के नाम से करनी है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई लोग दूध 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 बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, दूध है ना, बाबा के ही आशीर्वाद से दूध आपको प्राप्त होते हैं। तो मेनली आपको बाबा की सेवा करनी होती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें आपके और आपके परिवार पर, आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।